हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 3। इससे पहले मैंने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं और उन दोनों पार्ट्स में मैंने क्या किया है, बेसिक थ्योरी ही कंप्लीट की है। मतलब बेसिक थ्योरी को जितना कर सकता था मैंने 2 पार्ट्स में किया, क्योंकि मैंने जो अभी तक जो लेक्चर शूट किए हैं वो 25 मिनट्स या 30 मिनट्स के अराउंड किए हैं, इससे ज़्यादा मैंने नहीं किए। तो और अभी जो करूँगा वो भी मेरे ख्याल से 30 मिनट्स के अराउंड ही रहेगा। तो हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो सारा बेस पढ़ रहे हैं। एक बार बेस कंप्लीट हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री का तो मुझे नहीं लगता फिर कुछ बचता है। तो बेसिकली इसमें बेस ही है जो मोस्टली अगर हम करेंगे तो 1 या 2 लेक्चर में और हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं आज का बेस हमारे हम क्या कवर करने वाले हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें तो पहले ही कंप्लीट कर ली हैं कि हाइपोटेनियस और अपोजिट साइड परपेंडिकुलर बेस, ये हमने कल लेक्चर में कर लिया था और ये सारी भी चीज़ें हमने डिस्कस करी और ये सब हमने कर लिया और ये क्वेश्चन भी क्या कर लिया था। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा क्वाड्रेंट्स रहेगा। तो क्वाड्रेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्वाड्रेंट्स में हमारे पास क्या होता है, ये एक क्या है, प्लेन है जो एक्स प्लेन और वाई प्लेन है। एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस बोल भी सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो हमारे पास मान लो ये एक प्लेन है, तो मुझे नहीं लगता अभी हमारे पास, चलो ठीक है एक बार देख लेते हैं। अरे किधर गया भाई, 1 मिनट। ओके, तो अभी हमारा पेन काम करेगा। ओके, तो ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, ओके, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे और इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो एक बार इसको बहुत ध्यान से समझेंगे चीज़ों को। और अभी हम देख लेते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, यहाँ से देखें। तो जैसे कि मैंने आपके जो रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक इसमें साइन होगा और कोस होगा, टेन होगा और कोट होगा और हमारे पास कोसेक होगा और सेक होगा। तो इसमें ये देखेंगे कि हमारे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें सब पॉजिटिव होते हैं। उसका रीजन भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये पॉजिटिव सब क्यों होते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस होता है ये प्लस होता है हमारे पास और ये भी प्लस होता है, यहाँ से ये माइनस होता है और ये भी माइनस होता है, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और अगर ये मेरे पास बेस होता है थीटा, तो ये बेस होता है तो ये हमारे पास प्लस रहेगा और ये जो हाइपोटेनियस होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ओके। और यहाँ से परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव। जब हमारे पास सारे क्या है, सारी साइड्स जो है पॉजिटिव है, तो आप कोई सी भी रेशियो निकालते हो, साइन निकालते हो, कोस निकालते हो या टेन निकालते हो, तो सारे पॉजिटिव ही आएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा साइन क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो पी भी पॉजिटिव है और हाइपोटेनियस पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो इसलिए ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं भी हमारा पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। इसमें हमने क्या समझना है, इसमें देखो यहाँ से हमारे पास मान लो ये हमारे पास यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाता है। मैंने बताया कि हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, बिकॉज जो हाइपोटेनियस होता है आपका होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम मान लो पी और बी नेगेटिव भी है तो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी हमारी, पॉजिटिव आएगी। तो इसलिए जो हाइपोटेनियस होता है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा। तो देखो अब माइनस कौन कौन से आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जब आप क्या करते हो, साइन करते हो, साइन इक्वल क्या होता है आपके पास, पी अपॉन एच, ओके। तो पी यहाँ पर कितना है, P यहाँ से ये P होगा, ये आपका B होगा, तो P अपॉन H अपॉन P, तो ये पॉजिटिव होगा, ओके। जब आप, मैं क्या करता हूँ, मैं कोस करता हूँ, तो कोस देख लेते हैं आपके पास कोस क्या आ जाएगा, कोस इक्वल क्या होता है आपके पास B अपॉन H, तो B क्या निगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ से निगेटिव आएगा तो वैल्यू निगेटिव आएगी। तो बाकी सबकी निगेटिव आता है। फिर दो एंगल आपके क्या होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, एक तो होता है यहाँ पर कोसेक, तो कोसेक भी आपका पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। सेक भी निगेटिव होता है, टेन भी निगेटिव होता है और कोट भी निगेटिव होता है, तो ये सारे बाकी निगेटिव होंगे। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि हमारे पास जो साइन है वो पॉजिटिव होगा और आपका दूसरा क्या हो जाएगा, कोसेक है वो पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली जब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसमें ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारे तीनों साइड निगेटिव हो जाती हैं। कौन सी, ये वाली निगेटिव, सॉरी तीनों तो कभी होंगी नहीं, हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो दोनों साइड ये और ये क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है, ये पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा टेन होता है, टेन इक्वल क्या होता है आपका पी अपॉन बी। तो देखिए यहाँ से पी भी माइनस है और बी भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो टेन प्लस का आ जाएगा। सिमिलरली कोड भी प्लस का आ जाएगा, क्योंकि कोड क्या होता है बी अपॉन पी, तो बी पॉजिटिव निगेटिव और पी भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो इसमें जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें हमारे पास जो टेन आएगा पॉजिटिव और कोट आएगा पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव आएंगे, साइन भी निगेटिव, कोस भी निगेटिव,
सेक भी निगेटिव और कोसेक भी निगेटिव। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आता है हमारे पास, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा और इसमें ये वाली साइड पॉजिटिव हो गई, ये निगेटिव। ये क्या होता है आपके पास, ये वाला बेस हो जाएगा। ओके, और ये भी निगेटिव हो गई। तो इसमें क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, इसमें होता है हमारा कोस पॉजिटिव होता है। और वजह क्या है हमारी पॉजिटिव निगेटिव निकालने की, वो मैंने आपको ये बता दी है, तो आप खुद से निकाल के देख सकते हैं। तो यहाँ पर कोस पॉजिटिव आएगा और हमारे पास सेक पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे निगेटिव आएंगे हमारे पास। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे जो क्वाड्रेंट्स होते हैं उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, और हमारा थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें क्या होता है पॉजिटिव, टेन और कोट पॉजिटिव होता है। और जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें कोस और सेक पॉजिटिव होता है। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भी कौन सा कहाँ पर पॉजिटिव होता है। अब ये हम ये समझते हैं कि भी हमारा जो चेंज होता है एंगल वो कैसे चेंज होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, देखो मैंने ले लिया यहाँ से टेन के ले लिया 90 प्लस थीटा। तो देखो यहाँ एक बात और बता दूं, यहाँ से हमारा 0 एंगल डिग्री होता है, तो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। और यहाँ से जब हमारा स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर 90 डिग्री आ जाता है। ओके, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से 180 डिग्री आ जाता है, और यहाँ से 270 डिग्री हो जाता है, और यहाँ पर 360 घूमकर आ जाता है। मतलब एक एंगल पूरा क्या हो जाता है। अब देखो मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो आप ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा और कुछ समझाने वाला हूँ। तो यहाँ से देखो मैं यहाँ से क्लीन कर रहा हूँ इसको, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। यहाँ से देखो, जब यहाँ से करते हैं, यहाँ से 0 डिग्री, ओके, यहाँ पर है 90 डिग्री, और यहाँ पर है आपके पास 180 डिग्री, और यहाँ पर है 270 डिग्री, और जब घूम कर आ जाएंगे तो टोटल यहाँ तक हो जाएगा 360 डिग्री। 360 क्या कि यहाँ से घूमकर टोटल घूमने के बाद यहाँ तक आ गई, ये 360 तक एंगल आपने कवर किया। ओके, तो इसको अगर हम 0 को के बाद इसको अगर इसको बोलते हैं हम रेडियन में लिखते हैं, तो ये होता है π/2, और ये होता है हमारे पास पाई, और ये होता है हमारे पास 3π/2। ओके, और ये होता है हमारे पास 2π। ओके, ये समझ लेना आप लोगों ने। तो ये हमारा 2π हो जाएगा। तो ये इस तरह से क्या होता है, राउंड बाई राउंड घूमता रहता है। अगर हम यहाँ पर आते हैं तो ये हो जाता है 5π/2। ओके, और ये हमारे पास हो जाता है, फिर से घूम के आते हैं तो यहाँ से, ठीक है, ये 3π हो जाएगा। ओके, और यहाँ से जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3π, यहाँ पर है 7π/2। ओके, तो ये इस तरह से हमारा अराउंड, मतलब ये कहाँ तक चला जा सकता है हमारा एंगल, ये हम इन्फिनाइट तक इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यहाँ तो कितना जगह 720 आ जाएगा, मतलब 360 और 360 720, फिर से घूम के आएंगे, फिर 360 ऐड हो जाएगा, फिर घूम के आएंगे, फिर 360 ऐड हो जाएगा। तो ये क्या है, ये राउंड एंड राउंड घूमता रहेगा और एंगल मेजर होता रहेगा। मतलब तो हम ये कह सकते हैं कि मेजर एंगल की कोई लिमिट नहीं होती है, वो कितना भी आप घुमा सकते हो, और माइनस में भी लेके जा सकते हो। माइनस में कब लेके जाते हैं, जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं। ओके, जब हम इधर से मेजर करेंगे तो माइनस में मेजर करेंगे। ओके, ये बात भी समझ में आती है आप लोगों को। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको पहले से भी आती होंगी मुझे लगता है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर मैं कहता हूं कि एंगल क्या होता है 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब है कि 90 यहाँ पर है, तो 90 प्लस थीटा का मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट। अरे 90 प्लस थीटा मतलब 90 के प्लस में जा रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। अगर मैं कहूंगा 90 माइनस थीटा तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, वो आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 के इधर चल रहे हैं हम, माइनस कर रहे हैं। ओके, मैं कहूंगा 0 प्लस थीटा, वो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 0 यहाँ होता है और प्लस यहाँ चलते हैं। ओके, अगर मैं कहूंगा 2π माइनस थीटा, तो क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि 2π यहाँ तक होता है और इधर वापस आएंगे माइनस थीटा करेंगे तो थर्ड, या कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। अगर मैं कहूंगा 180 प्लस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, 180 तो यहाँ तक होता है, प्लस में जाएंगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, है ना, समझ रहे हो ना इन चीजों को। अगर मैं कहूंगा 180 माइनस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा कि भाई इससे हम इसके अंदर आ गए, 180 के माइनस में हो गए। अगर मैं कहूंगा 270 प्लस थीटा, तो 270 तो यहाँ पर होता है, तो यहाँ से इधर प्लस में तो इधर चलते हैं ना, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, फोर्थ। अगर मैं कहूंगा 270 माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला, प्लस करेंगे तो इधर, 270 के माइनस करेंगे तो इधर। तो ये क्वाड्रेंट में हम कैसे आते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में कब आएंगे, ये चीजें भी आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस पर हमारे क्वेश्चन बनेंगे जो हम अभी सोल्व करने वाले हैं कुछ देर में, ठीक है, जो आपको बेसिक को बहुत ज्यादा मैटर करेगा, बेसिक को बहुत ज्यादा रिलेट करेगा। तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि भी एंगल हमारे चेंज भी होते हैं, कौन कौन से किस किस में कैसे चेंज होंगे वो भी हम समझ लेते हैं। अभी मैं थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, जब हम बात करते हैं चेंज करने की, तो मैंने लिखा साइन 90 प्लस थीटा,
तो ये चेंज होता है। कैसे चेंज होता है वो मैं बताता हूँ। ये पहले तो ये देखो भी साइन, यहाँ पर साइन है, साइन ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि 90 प्लस थीटा ये हो गया तो ये वाला क्वाड्रेंट, तो साइन इसमें पॉजिटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव लेंगे। अब यहाँ पर 90 के साथ ये चेंज होता है, हो जाता है साइन 90 प्लस थीटा मतलब आ जाएगा कोस थीटा, तो कोस पॉजिटिव का आ जाएगा। ये समझने वाली बात थी। अगर मैं कहूँ आपसे साइन 270 प्लस थीटा, क्या बोला मैंने, साइन 270 प्लस थीटा, तो देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, साइन 270 प्लस थीटा, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है आपके पास, निगेटिव होता है, तो ये क्या आ जाएगा कोस। देखो इसमें चेंज हो, साइन किस में हो जाता है, साइन कोस में चेंज हो जाता है 270 के साथ भी, तो क्या आ जाएगा कोस थीटा। ये इस तरह से हमारा निकल के आएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ओके, तो कैसे चेंज होता है ये डिपेंड करता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है, और क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यू हम रख देते हैं। ओके, अभी जैसे कि मैं बात करूं यहां से, मैंने कहा 180 प्लस थीटा, मैंने कहा साइन 180 प्लस थीटा, मैंने लिखा साइन 180 प्लस थीटा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, 180 यहाँ पर होता है, तो 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है माइनस, तो माइनस रखेंगे, तो इसके साथ में चेंज नहीं होता। क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता आपका एंगल। ओके, क्योंकि 180 के साथ चेंज नहीं होगा, किसके साथ चेंज होगा, 90 के साथ चेंज होगा या 270 के साथ चेंज होगा, ठीक है। 360 के साथ भी चेंज नहीं होगा। अगर मैं लिखूं 360 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, 360 तो यहाँ पर हो गया, प्लस ऊपर चले गए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। मैंने लिखा साइन 360 प्लस थीटा, तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा, और क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा, मतलब साइन थीटा साइन थीटा ही आ जाएगा, क्योंकि 360 के साथ ये चेंज नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि भी किसके साथ चेंज होगा, किसके साथ चेंज नहीं होगा। यानी कि 90 के साथ चेंज होगा, 270 के साथ चेंज होगा, 180 के साथ चेंज नहीं होने का, 360 के साथ चेंज नहीं होने का। अब कहने का मतलब ये है, देखो अब ओवरऑल सिर्फ 360 और 90 और 180 या क्या बोलते हैं 270 की तक ही बात नहीं है हमारी, इनसे बहुत आगे हम इनके मल्टीपल भी देखेंगे, क्योंकि इसका मल्टीपल क्या करते हैं। अब ओवरऑल क्या होता है, चेंज किसके साथ होता है, अगर 90 का कोई क्या होता है ओड मल्टीपल होता है, क्या होता है ओड मल्टीपल, तो उसके साथ चेंज होता है। अगर 90 का कोई इवन मल्टीपल के साथ क्या होता है वो चेंज नहीं होता है। इवन मल्टीपल क्या होगा, जैसे 2 की मल्टीप्लाई कर दें, 4 की मल्टीप्लाई कर दें, और ओड मल्टीपल क्या होगा 1 की मल्टीप्लाई कर दें, 3 की मल्टीप्लाई कर दें, 3 की मल्टीप्लाई तो 270, तो 270 के साथ चेंज हो जाएगा। ये 5 की मल्टीप्लाई कर दें तो 5 की मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी 540, तो 540 के साथ भी चेंज हो जाएगा। तो समझने की बात क्या थी वो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब देखो जैसे मैंने आगे थ्योरी लिख रखी है उसको देख लो, क्या है 90 270 डॉट डॉट डॉट, मतलब ओड मल्टीपल के साथ ये चेंज होगा, और यहाँ पर बट 0 180 360 और इवन मल्टीपल ऑफ 90 के साथ ये चेंज नहीं होगा। तो समझने वाली बात ये थी। और कैसे चेंज होगा, क्या चेंज होगा वो मैं बता देता हूँ। साइन जो होता है वो किस में चेंज होता है, कोस में, और कोस साइन में, ठीक है, ये बात समझ लेना। आपका टेन जो चेंज होता है वो कोट में चेंज होता है, और कोट टेन में होता है, और आपका जो सेक चेंज होता है वो कोसेक में होता है, और कोसेक सेक में होता है। ये एक दूसरे में चेंज होते हैं ये, ठीक है, ये वाले रेशियो ये याद रखना है, ठीक है। किधर गया भाई, तो अरे ये हो गया। ओके, तो ये हमारे कैसे चेंज होते हैं ये आपको समझ में आ जाने चाहिए कि भी साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक टेन में। तो भाई इसमें बहुत इजी चीज थी और ये आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा। तो हम जैसे अभी देख लेते हैं, मैंने लिखा कि कोई ऐसे लिखा, मैंने लिखा 270 प्लस मैंने लिखा 300, क्या लिखा मैंने साइन 300। तो साइन 300 को कैसे चेंज करता हूं मैं, देखो तो मैं साइन 300 को लिख लेता हूं साइन 270 प्लस 30, तो 300 ही हो गया ना। तो इसके साथ 270 क्या है 90 का ओड मल्टीपल है, तो इसके साथ चेंज होगा। ओके, तो किस में चेंज होगा, साइन किस में चेंज होता है, कोस में। लेकिन यहाँ पर हम प्लस माइनस और लगाते हैं, वो लगाते हैं क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, 270 प्लस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव आएगा। तो कितना आ जाएगा कोस 30, तो वैल्यू कितनी आ गई ओवरऑल हमारी, कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी -√3/2। तो ऐसे हम आंसर निकाल के लेके आएंगे, ठीक है। अभी हम जैसे यहाँ पर देख लेते हैं। अब ये जो है डोमेन कोडोमेन की बात और कर लेते हैं। ये जो आ गया ये थोड़ा एडवांस आ गया, तो इसको मैं बता देता हूँ डोमेन और कोडोमेन किस तरह से होते हैं, यही बता देता हूँ, उसके बाद में मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं डोमेन क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है, पहले तो वही समझ लेते हैं हम, ठीक है। डोमेन क्या होता है, ठीक है, और कोडोमेन मतलब रेंज क्या होती है, रेंज
की बात करते हैं। देखो जैसे मेरे पास कोई फंक्शन है, मतलब कोई मान लिया मैंने f(x) मेरे पास क्या है, sin x है, ओके, ये एक फंक्शन है। तो इसका मतलब है डोमेन क्या होता है, डोमेन वो होता है जो हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। क्या मान लो मैंने पुट कर दिया, यहाँ पर कर दिया पुट sin 30, तो sin 30 पुट करा तो मेरे को क्या मिला 1/2। ओके, तो ये जो हम पुट करते हैं वो डोमेन होता है, मतलब जो वैल्यू हम रखते हैं वो डोमेन होता है, जो वैल्यू निकल करके आती है वो रेंज होती है। तो यहाँ से आपको मैं बता दूं, मैंने लिखा sin 90, तो sin 90 रखने के बाद मुझे मिला 1। ऐसे क्या रखूंगा मैं, sin 270 रखूंगा, तो sin 270 रखूंगा तो क्या मिलेगा, -1। ओके, तो ये वैल्यू माइनस मिलती है। तो ऐसे ही साइन की वैल्यू 0 से मिलती है, -1 मिलती है और +1 मिलती है। तो जो रेंज निकल के आएगी, मैंने बताया कि रेंज वो आती है जो वैल्यू पुट करने के बाद मिलती है। तो इसका मतलब जो हमें साइन की वैल्यू मिलती है -1 से लेके +1 तक मिलती है, इसके बीच में सारी वैल्यू मिलती है, इससे बाहर कोई, इससे बड़ी या इससे छोटी वैल्यू कोई नहीं मिलती। तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि जो साइन की रेंज है वो है -1 से लेके +1 तक, बस इतनी ही रेंज है, इसके अंदर अंदर ही रहती है साइन की वैल्यू, इसके बाहर नहीं जाती। ओके, तो मैंने क्या कहा, साइन की जो रेंज है हमारे पास कितनी होगी, पहले डोमेन बता देता हूं मैं, डोमेन क्या होंगे हमारे पास। तो डोमेन जो होते हैं हमारे साइन में वो कौन से होते हैं, वो इनफिनाइट से लेके +∞ तक। ओके, मतलब ऑल नंबर और रियल नंबर कह सकते हैं, या +∞ से -∞ तक, मतलब कुछ भी वैल्यू रखो आपको जो मिलेगा, रेंज जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, -1 से +1 तक मिलेगी। ओके, ऐसे कोस का भी सेम हिसाब है कि कोस में डोमेन में कुछ भी वैल्यू रखो आप, -∞ से +∞ तक, लेकिन आपको जो रेंज मिलेगी वो कितने मिलेगी, -1 से +1 तक मिलेगी। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब हम और समझते हैं, देखो tan समझते हैं। अब tan की जो डोमेन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मतलब tan में सारी वैल्यू नहीं रख सकते हम, कौन सी नहीं रख सकते वो मैं बताता हूँ आपको। देखो tan इक्वल जो होता है हमारे पास, tan थीटा इक्वल जो होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हम किसी भी फंक्शन में ऐसी वैल्यू नहीं रख सकते जिससे फंक्शन जो हो जाए वो नॉट डिफाइन हो जाए। नॉट डिफाइन का मतलब है कि जिसकी कोई डेफिनेशन ना रहे। तो नॉट डिफाइन कब होता है फंक्शन, जब वैल्यू नीचे 0 आ जाती है। तो वैल्यू 0 कब आती है, जब कोस की वैल्यू कहां पर 0 होती है, कोस की वैल्यू होती है 90 पे 0, 270 पे 0, ठीक है। तो यानी कि 90 के मल्टीपल्स पे, ठीक है, और 90 के वो भी ओड मल्टीपल्स पे, ठीक है, 90 के ओड मल्टीपल्स पे वैल्यू 0 होती है। या आप ले सकते हैं कहां पर, 540 पर 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 आ जाती है, और 0 आ जाती है तो नॉट डिफाइन हो जाती है। मतलब हमें वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी उसमें से जो 0 करती हैं, किसको, tan, मतलब नॉट डिफाइन करती हैं। तो वो कौन कौन सी वैल्यू होंगी, 90 की सारी ओड। तो 90 के ओड मल्टीपल को लिखते हैं हम 2n + 1 π/2, मतलब ये होता है 90 का ओड मल्टीपल। देखो यहाँ पर आप, और जो n होगा यहाँ पर वो इंटीजर होंगे। देखो n यहाँ पर कुछ भी रखो आपको ओड मल्टीपल ही मिलेगा 90 का। जैसे मैंने 1 रखा तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 तो 3 हो गया, तो 3 का मल्टीपल हो गया है ना, π/2 का 3। तो ये हमें निकालना पड़ेगा किसमें से, रियल नंबर में से। तो ये हमारी रेंज होगी। ओके, ये होगी हमारी डोमेन। तो ये वाले नंबर रख सकते हैं हमारे। और रेंज जो मिलेगी मुझे वो कौन सी मिलेगी, तो रेंज तो हमारे पास क्या मिलती है, इसकी जो रेंज मिलती है tan की, वो -∞ से +∞ तक रेंज मिलती है। ओके, ये हमें समझना होगा। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो और देखते हैं, हमारे पास जो कोट होता है, कोट में किसको निकालना पड़ेगा, कोट में भी सेम निकालना पड़ेगा, लेकिन कोट में किसको निकालना पड़ेगा, कोट क्या होता है आपके, साइन कोट होता है आपके पास, जो कोट होता है वो होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो देखो साइन 0 कहां पर होता है, साइन 0 होता है 0 पर, 180 पर और 360 पर, मतलब 90 के इवन मल्टीपल, मतलब यह कह सकते हैं पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ n पाई, मतलब n पाई निकालनी पड़ेंगी मुझे रियल नंबर में से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डोमेन, मतलब ये वैल्यू रख सकते हो n पाई को छोड़कर, कि क्योंकि वो 0 होती हैं, और वहां पर क्या हो जाएगा, कोस के डिवाइड में 0 आ जाएगा, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, जबकि मुझे फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं चाहिए होगा। ओके, तो यहाँ से जो n है वो बिलोंग करती है इंटीजर को। तो यहाँ से जो आपको रेंज मिलेगी वो -∞ से +∞ मिलेगी। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास जो, अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, हालांकि मैंने आगे लिख रखी है नोट्स के फॉर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हमारे पास कोसेक। कोसेक की हमारे पास, कोसेक थीटा की रेंज क्या होगी, पहले डोमेन क्या होंगे वो देख लेते हैं हम। तो डोमेन क्या क्या रख सकते हैं, कोसेक क्या होता है आपके पास 1 अपॉन sin थीटा। तो sin थीटा कहाँ क्या क्या नहीं रख सकते भाई मैं,
वही नहीं रख सकता जो 0 आए। तो 0 कहाँ पर आता है, 0 पे आता है, 180 पे आता है, और कौन से पे आता है, 360 पे आता है। मतलब निकालना पड़ेगा मुझे, n पाई निकालना पड़ेगा रियल नंबर में से, ठीक है ना। तो ये वैल्यू रख सकता हूँ। तो आपका जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा कि r में से n पाई निकाल दूंगा मैं, ओके। अब रेंज क्या मिलेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। क्या रेंज क्या मिलेगी, जो रेंज जो मिलती है, देखो जब 1 के डिवाइड में मैंने साइन की कोई भी वैल्यू रखूंगा मैं, जैसे साइन की वैल्यू मैंने क्या रखी, 1 रखी, तो 1 रखी तो 1, -1 रखी तो -1, ओके। अब मैं क्या रखता हूँ, साइन की वैल्यू रखता हूँ 1/2। क्या रखी मैंने, साइन की वैल्यू रखी 1/2, तो कितनी आ गई, 2, मतलब 2 आ गई। अब साइन की वैल्यू रखी -1/2, क्या रखी मैंने, 1 - 1/2, कितनी आ गई, तो -2 आ गई। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि वैल्यू या तो माइनस से इधर जाएगी, -2 आएगी, -3 आएगी, मतलब इधर जाएगी, या तो इस साइड में जाएगी या प्लस वाली साइड में जाएगी। अगर मान लो +1 है तो +2 आएगा, +3 आएगा तो इधर जाएगी। मतलब इसके बीच के नंबर नहीं आने के। इसके बीच के क्यों नहीं आने के, 1 के डिवाइड में, क्योंकि ठीक है। तो यहाँ से +1 से -1 के बीच वाले नंबर नहीं आने के, बाकी इधर भी इन्फिनाइट तक आ जाएंगे, इधर भी इन्फिनाइट तक आ जाएंगे। तो ओवरऑल हमें जो रेंज मिलेगी वो क्या मिलेगी, देखो मैं बताता हूँ। तो और रेंज मिलेगी −∞ से क्या मिलेगी, -1 तक, ओके। यूनियन कौन सा, +1 से और +∞ तक, ये हमारी रेंज आएगी, निकल करके आएगी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है ये, ओके। तो रेंज कैसे निकल के आई इसकी, ये आई। अब ऐसे ही हमारी सेक की रेंज निकल के आएगी। तो सेक थीटा की जो रेंज निकल के आएगी वो उसमें से क्या माइनस करेंगे, r में से 2n+1 π/2 माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोस क्या हो जाएगा आपके पास, कोस नीचे आएगा। तो कोस 0 कहाँ पर होता है, π/2 पे होता है। तो π/2 के क्या सारे मल्टीपल माइनस कर देंगे। तो रेंज फिर सेम की सेम आएगी जो आपकी कोसेक की आई है, क्योंकि इसके डिवाइड में ऐसे आएगा। तो रेंज आएगी -∞ से -1 तक, और यूनियन +1 से +∞ तक, ओके। ये रेंज आएगी। तो अब देखो मैंने यहाँ पर टेबल में लिखी है, यहाँ से देख लो, चेक कर लो। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे पुट कर रखी हैं, तो यहाँ से याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अब ये वैल्यू है भाई, टेबल है इसके, ये तो याद होनी चाहिए आपको। अब इनके तरीके हैं आपके पास, क्या निकाल देते हैं, यहाँ पे 0/4 कर देते हैं, इसका रूट निकाल देते हैं, फिर 1/4 कर देते हैं, इसका रूट निकाल देते हैं, 2/4 कर देते हैं, इसका रूट निकाल देते हैं, 3/4 कर देते हैं, इसका रूट निकाल देते हैं, और 4/4 कर देते हैं, इसका रूट निकाल देते हैं। तो ये एक पहली लाइन निकालने का तरीका है जो आपका बहुत पुराना है, तो मुझे नहीं लगता ये सारी चीजें मुझे समझानी चाहिए। फिर भी मैं बता देता हूँ कि sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसकी होती है रूट, यहाँ से इसकी हो जाती है आपकी √3/2, और इसकी यहाँ से हो जाती है आपकी 1, और यहाँ से हो जाती है आपके पास 1, और यहाँ से हो जाती है √3/2, और ये हो जाती है 1/√2, ये हो जाती है 1/2, ये हो जाती है 0, और यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हो जाती है आपके पास 0, ये हो जाती है आपके पास 1/√3, ये हो जाती है 1, और ये हो जाती है √3, और ये हो जाती है नॉट डिफाइन। यहाँ से देख लेते हैं नॉट डिफाइन, √3, 1, और क्या हो जाता है आपके पास 1/√3 और 0, ओके। अगर हम कोसेक की बात करें तो कोसेक 1/0 तो नॉट डिफाइन, और यहाँ से 2, यहाँ से √2, और यहाँ से 2/√3, ओके, और यहाँ से 1। तो ये आपको आनी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ से इसका अपोजिट कर दो, 1 और 2/√3 और √2 तो नॉट डिफाइन। तो ये टेबल है आपको जो याद होनी चाहिए, इसकी जरूरत पड़ती है आपको। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। ये मैंने आपको वहां पर पहले बता दिया कि साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में होता है, टेन कोट में होता है, कोट टेन में होता है, सेक कोसेक में होता है, कोसेक सेक में होता है। ये सारी चीजें मैंने बता दी। ये और देख लेना, ये इंपोर्टेंट है आपके लिए कि साइन, ये जो एंगल होते हैं आपके, अगर कहीं पर एंगल दे दिया साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, ओके। बस दो ही आपके ऐसे होते हैं, एक तो कोस माइनस थीटा प्लस का कोस थीटा आता है, मतलब ये माइनस को खा जाता है। एक होता है सिर्फ सेक माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का सेक थीटा होता है। बस ये ध्यान रखना, बाकी कोई से भी एंगल के साथ माइनस थीटा आता है तो माइनस हो जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये भी हो गया आपका। अब क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ से देखा कोसेक x इक्वल टू -1/2, तो x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत आसान है, इसको आप देखो कैसे करोगे। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये कौन सा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में करता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा माइनस का ही होता है, तो कोई बात नहीं। यहाँ से जो आपने कोस x को ऐसे लिख लिया, और यहाँ से माइनस का यहाँ पर लिख लेते हैं हम, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट में तो आप इसको कोस लिख सकते हैं, कोस 60, 1/2 तो 60 होता है ना, ठीक है। तो आप कोस 60 लिख दिया आपने, तो उसके बाद ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस का प्लस का ही आ जाएगा, ये तो प्लस का क्या आ जाएगा
यहाँ से 60 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस की 60 आ जाएगी। ओके, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो अभी आगे ये देख लेते हैं भाई हमारे पास ये कैसे, देखो इसको समझते हैं हम, इसको कैसे करते हैं। इसको करने के लिए आपने क्या करना होता है, इसमें देखना होता है कि भाई आपका जो साइन है वो 360 को कितने मल्टीपल के साथ चल रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 360 मतलब 720। तो और कितना बच रहा है आपका, 720 के ऊपर बदला 45, तो प्लस के 45। तो यहाँ से देखो ये 360 का मल्टीपल चल रहा है तो साइन बदलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर 360 मतलब 2 चक्कर लगे, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस प्लस के होता है, तो ये आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 1/√2। ये समझ में आ गया कि नहीं। देखो ये क्या है, हमारे पास 2 पूरे चक्कर हो गए ऐसे, तो 2 एक चक्कर हो गया, 2 चक्कर हो गया। अब 2 के बाद फिर इधर चले तो 45 डिग्री चले, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने पॉजिटिव रखा आगे। और क्या हो गया आपके, और साइन 45 होता है क्योंकि इसमें चेंज नहीं होता ये साइन, तो इसकी साइन 45 की वैल्यू होती है ये। इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। अब देखो जैसे कि ये दे रखा है, इसको देख लेते हैं ये किसके कितने मल्टीपल, किसका मल्टीपल है। तो 720 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो कितना गया 1440। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको लिख सकता हूँ कोसेक लिख सकता हूँ 3 गुणा 4। कैसे, ये हो जाएगा 2 की करते हैं 720, 4 की कर दिए तो 1440। 1440 में से कितना माइनस कर दो, ये माइनस यहाँ पे लगा देते हैं, ये वाला माइनस, क्योंकि मैंने बताया कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। ओके, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, क्योंकि 40 हो गया 30 माइनस करेंगे। ओके, इस तरह से। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। क्योंकि भाई देखो क्या हो गया, ये आपने 4 चक्कर लगा दिए ऐसे, फिर उसके बाद वापस आए पूरे चक्कर होने के बाद 360 का कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है, माइनस का होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस कोसेक 30 ऐसे लिख लेते हैं, कोसेक 30। और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो इसकी वैल्यू आंसर कितना आ गया 2। इस तरह से सोल्व करते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो इसको सोल्व करने का हमारे जो बेसिक तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि आप 10 को ऐसे तोड़ लो, 2 पाई के साथ में तोड़ लो, तो 3 कितना हो गया, 3 छंग 18 ऐसे लिख सकते हैं। 6 पाई प्लस पाई बाई 3, देखो 36 18 1 19, यही तो हो गया 36 18 और 19 पाई बाई 3। तो इसका क्या हो जाएगा, इसके साथ तो चेंज ही नहीं होगा। क्वाड्रेंट देख लो, 3 चक्कर तो पूरे, 6 चक्कर तो पूरे लगे, वो सॉरी 3 चक्कर लग जाएंगे, 2 पाई पे 1 चक्कर लग जाता है, तो 3 चक्कर पूरे लग गए, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस का ही होता है, और यहाँ से पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ओके, वो सॉरी पाई बाई 3 होता है 60, तो √3, तो यहाँ से √3 आ गया। ऐसे इसको सोल्व करेंगे। देखो इसको कैसे करेंगे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसे लिखेंगे -11 पाई बाई 3 ऐसे लिख लेते हैं ना, क्योंकि मैंने अभी बताया देखो एंगल को कैसे इनकी जरूरत पड़ती है हर जगह। देखो यहाँ पर लिया ना साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ऐसे करा यहाँ भी, क्या हो गया साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब इसको तोड़ लेते हैं यहाँ से। कैसे तोड़ेंगे, साइन इसको तोड़ूंगा मैं 3 चौक 12, तो ऐसे लिख लूंगा मैं 4 पाई माइनस पाई बाई 3। अब देखो यही मिलेगा ना हमें, 4 3 12 माइनस 1 11 पाई बाई 3। ओके, तो ये 4 क्या हो गए, 2 चक्कर पूरे हो गए, फिर माइनस किया, तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, माइनस का होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो साइन पाई बाई 3 मतलब 60। तो कितना आ गया आंसर, √3 पाई बाई 3 मतलब 60, हाँ √3/2। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। अब देखते हैं यहाँ से, ये कॉन्सेप्ट है आपका, ध्यान से समझ लेना। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई अगर आपका tan A क्या दे रखा हो, tan A इंटू tan B दे रखा हो, और A और B की क्या हो जाए, एंगल का सम कितना हो जाए 90 हो जाए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 1 आ जाती है। ये समझने वाली बात है। ऐसे ही sin A और cosec B मतलब sin A और sec B का सम, दोनों के एंगल का सम। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा sin 60 और sec 30, तो देखो इसका सम और इसका सम कितना है 90, तो फिर इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी तो पूरे की। इसको जब हम सोल्व करेंगे 1 आ जाएगी। चाहे करके देख लो, sin 60 वैल्यू कितनी होती है √3/2। ओके, और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक की मतलब सॉरी सेक की, तो सेक की आप देखोगे तो क्या होती है आपकी 2/√3, ये होती है आपकी। तो इससे कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ओके, तो इस तरह से आ जाता है। चलो अभी हम देखते हैं ऐसे इसका कोसेक क्या होता है, कोसेक ए और सेक ए और कोसेक बी, मतलब इन दोनों एंगल की क्या वैल्यू आ जाती है। अगर दोनों का सम कितना आता है 90 आता है, तो उसकी वैल्यू 1 आती है। ऐसी कोट ए और कोट बी का एंगल की क्या होती है वैल्यू, अगर सम क्या आता है 90 आता है, तो उसकी वैल्यू 1 आती है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी रखे हुए हैं मैंने, जैसे ये है देखो tan A
और 1089, दोनों का सम कितना आ रहा है 90, तो 1 हो गई। ऐसे इसका और इसका सम कितना आएगा 90, तो 1 हो गई। ऐसे इसका और इसका सम सबका 90, और बीच में क्या रह जाएगा 1045, और वो 1 होता है, तो इसकी आंसर 1 आ गया। तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन बताना लोग का आपने, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं कमेंट्स बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपने आंसर नहीं दिया तो मुझे जरूर बताओ, मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में ही आंसर दूंगा। ये है, यहाँ से इस क्वेश्चन को देख लो कैसे करते हैं हम। tan 2 थीटा प्लस tan 4 थीटा इक्वल टू 1। तो आपको जब यहाँ पर 1 दे रखा है ना, तो इसका मतलब यह है कि इसकी और इसका सम कितना है 90 दे रखा है। तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू 90, तो 6 थीटा इक्वल टू 90। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 90/6, तो कितना गया 15, तो कितना गया एंगल, थीटा की वैल्यू 15। इतना आसान था, इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ से देखो cos 75 और sec 7 मतलब cos 75, इन दोनों का सम कितना आ गया 90, तो इसकी मतलब वैल्यू आ गई 1। इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो cot 30 कितना हो गया, cot थीटा tan थीटा और 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 के साथ चेंज हो जाता है। तो कोट थीटा इंटू कोट थीटा, कोट में चेंज हो जाता है ना 10 कोट में, तो कोट थीटा। और यहाँ से देखो sec 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो प्लस ही आएगा। और इंटू कोसेक थीटा, फिर भी कोसेक ही दे रखा है। और यहाँ पर ये दोनों सेम है, देखो साइन स्क्वायर 25 और कोस स्क्वायर 25 की कितनी वैल्यू होती है 1 होती है। तो यहाँ से ये हो गया कोसेक स्क्वायर, ये हो गया कोट स्क्वायर, तो इसका क्या था कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 कितना गया 2 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बाकी हमारे पास कुछ और भी, अच्छा आज के PDF में इतने ही क्वेश्चन थे, तो आज का तो हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट कल देखते हैं हमारे पास। तो आज हमने जो बेसिक चीज़ें थी वो बहुत ही आराम से और बहुत ही बेसिकली डीपली हमने चीज़ों को समझने की कोशिश की। अभी हमारे पास 1 या 2 वीडियो और बनेंगे जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट अभी हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले अभी हैं जो sin A cos B cos A sin B sin C + sin D और sin 2 sin A × sin B, ये सारे फॉर्मूले अभी हैं जिन पर हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। या एक या दो वीडियो और बनेंगी, ठीक है। उन वीडियो के बनने के बाद फिर आपके पास कोई बेसिक नहीं रहेगा, फिर सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस इतने आराम से करेंगे, प्यार से करेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो डिफेंस, IIT या SSC के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।